एक गायक भाव हूँ, बेमुझ स्वभाव जो है नहीं मैं, एक गायक भाव हूँ। अखिलेश भैया, समय सार जी परमागम तर्कों में से और बुद्धि में से नहीं आया। समय सार जी परमागम, याद करो, ग्वाले का भाव, मुनिराज का दर्शन, मुनिराज को देख के ग्वाले के कैसे परिणाम हुए, और जब मुनिराज ने उसको संबोधन किया तो कैसे उसके जीवन में उल्लास आ गया। इस विशुद्धि में से इस प्रकार के रचनाएं होती हैं। आचार्य कुंद ने सच पूछो तो समय सार जी में अपने पूरे जीवन की साधना को ही लिपिबद्ध कर डाला। आपको मालूम, एक तरफ हम प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और एक तरफ हमारी 22-23 घंटे हमारी बाकी जिंदगी चलती है। साधना 1 घंटे के प्रवचन में नहीं, बाकी 23 घंटे के प्रवचनों में होती है। कई लोग जिनवाणी के आकंठ रसास्वादन करते हैं, 24 घंटे चिंतन करते हैं। इसके बाद जब भी उदय की प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उन्हें लगता है हमारा सारा बड़ा किया धरा बेकार चला गया। मैं जीवन की बड़ी गहरी स्थिति से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। समय सार जी परमागम मैं पिछले 12-15 साल से परिचय में हूँ, और आपको लगभग 50 से 60 वर्ष हो गए होंगे जो लोग यहाँ बैठे हैं। समय सार जी परमागम समाधान देने वाला ग्रंथ है। समय सार जी परमागम जानकारियों देने वाला ग्रंथ नहीं है। अखिलेश भैया, इसकी एक एक गाथा एक एक प्रश्न के समाधान के लिए लिखी गई है। अभी जिनवाणी माँ समाधान देने वाली माँ है, ये सिर्फ जानकारियां देने वाली नहीं है। ये निर्जरा अधिकार की गाथा है। इस गाथा में आचार्य कुंद स्वामी मानो आनंद में झूलते हुए कह रहे हैं, मेरे को तो अब कोई चिंता ही नहीं रही, मैं तो अब इतना निश्चित हो गया हूँ, मैं इतना आनंद में हूँ, अब ऐसा लग रहा है मानो मुक्ति मेरे सामने ही खड़ी हो। देखो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अर्थ है, कर्मों ही के जो अने उदय विभाग जिनवर न करे। एक तरफ है कर्म के उदय से होने वाला परिणाम, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। एक तरफ है गायक भाव, समझना है ना, दो बातें रखते हैं, एक है गायक भाव, एक है कर्म के उदय का भाव। ठीक है, जो आपके देखने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जो आपको हर समय दिखाई दे रहा है, ये सब उदय का भाव है। काय का भाव है? उदय का। और इसको जो जान रहा है, निर्भर होकर जान रहा है, वो अपन गायक भाव है। एक बार इसको एकदम अलग रखो, एक प्रतिमानियों की घटना लेते हैं सामने, तब आपको इस गाथा का मर्म समझ में आएगा। ये गाथाएं जब तक प्रयोग में नहीं ली जाएं, तब तक मात्र भाषा वर्णना के स्कंद कहलाएंगे, इनसे कभी अपने को लाभ नहीं मिलेगा। देखो, एक स्त्री के जीवन की सबसे दुखदायी परिस्थिति क्या होती है? जब किसी स्त्री के जीवन पे, चरित्र पे कलंक लगाया जाए। वो 100 बार प्रतिकूलताएं सह सकती है, लेकिन एक बार को भी चरित्र पर दूषण नहीं सहन कर सकती। सीता को वनवास के समय जो कष्ट नहीं हुआ, वो कष्ट उस समय हुआ जब सीता ने ये सुना रामचंद्र जी ने इसलिए छल से जंगल में भिजवा दिया कि उन्हें हमारे चरित्र पे शंका होगी। आप समझ सकते हो वो स्थिति कैसी हुई होगी। जीते जी ऐसा लग रहा था मानो जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊं। ऐसा लग रहा था अब मानो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
अब समझ में आ रहा है? अब अपने पे भी सोचो, आप उदय की परिस्थितियों से कैसे जूझते हैं। उदय के प्रसंग में आप कितने सुखी और दुखी होते हैं। अगर ये वेद ज्ञान नहीं हो, सच कहते हैं एक एक उदय की छोटी छोटी परिस्थिति बहुत आर्द्र ध्यान कराती है। चाहे बड़े से बड़े विद्वान हो और चाहे बड़े से बड़े त्यागी हो, इतनी सी अगर जीवन में वेद ज्ञान की धारा नहीं हो, मैं गायक भाव हूँ, मैं इतना एक आपको मालूम, शुरू में एक कलश आ चुका है दूसरे नंबर का, उसमें आचार्य कुंद ने, अमृतचंद्र स्वामी ने एक बहुत मार्मिक शब्द लिखा है। शब्द थोड़ा सा अलग है लेकिन भाव बहुत ही अच्छा है, सुनना। अशोक जी भाई साहब, शब्द आया है प्रत्यगात्मा। शब्द क्या आया है? प्रत्यगात्मा। एक बार बोलो जरा, प्रत्यगात्मा। अब इसको गांठ बांध के रख लो, अपन कैसे आत्मा है? प्रत्यक। इसका मतलब है भिन्न आत्मा। प्रत्यक माने होता है भिन्न। अब अगर आपको आनंद करना है तो प्रत्यगात्मा, जो कुछ हो रहा है मैं उससे न्यारा आत्मा हूँ। जो कुछ घटित हो रहा है मैं इससे एकदम न्यारा हूँ। जो निंदा प्रशंसा के प्रसंग बन रहे हैं, जो मान अपमान के प्रसंग बन रहे हैं, जो हानि और लाभ की घटनाएं हो रही हैं, मैं इन सबसे न्यारा हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, मुनि जीवन कोई शास्त्र पढ़ के या फिर जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ के नहीं आता। इन्हीं सिद्धांतों की जितनी गंभीर साधना होती है, उसी के फल में सहज मुनि दशा आती है। मुनि जीवन कोई वेश का नाम थोड़ी है। मुनि जीवन तो परम तृप्ति और परम निराकुल दशा का नाम है। अब जिस जीव को ये भाषित हो गया मैं गायक भाव हूँ, और बाकी जो हो रहा है ये उदय का भाव है। किसका भाव है? वैसे इस पर बहुत गंभीरता से सोचना। मुझे तो एक ये गाथा पहले कभी स्वाध्याय में ली होगी। अभी नाथे पोते के प्रवास में जितेंद्र भाई चंकेश्वर आए, उन्होंने ये गाथा आदरणीय भाई साहब को सुनाई थी। बोले मैं इसकी पिछले 10-12 दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ। सुनते ही साथ लगा सच में इस गाथा में कितना मर्म है। मैं देखो आपको बताता हूँ, एक बार इसे सुनो और देखो, इस गाथा को समझने के बाद हम सारे दुखों से पार नहीं चले गए, हम सारे आकुलताओं से दूर नहीं हो गए। देखो गाथा क्या कहती है। कर्मों ही के जुअनेक उदय, विपाक जिन वर ने कहे, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक गायक भाव। एक उदाहरण है, गाथा है 198, निर्जरा अधिकार 198 नंबर की गाथा। सच में ऐसा लग रहा है, आपने वो सिद्ध पूजन की लाइन सुनी है? झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। आप देखो तो सही, समझ लो। आपके यहाँ से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है पद्मनंदी पंचविंशति का, उसमें परमार्थ विंशति का नाम का अधिकार है। उसका एक इतना ऐसा लगता है पद्मनंदी स्वामी वीर रस में जगत को बोल रहे हैं, तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम्हारी जितनी हिम्मत हो कर लो, मुझे दुखी करने में तुम्हारे बाप दादा भी समर्थ नहीं है। एक उसकी आपको सुनाता हूँ। एक मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां अच्छी लगती हैं। सुखदायक गुरुदेव बचन जो, मेरे उर में करे प्रकाश। किसके वचन? गुरुदेव के वचन, आचार्य की गाथा है। अगर मेरे हृदय में है तो मुझको यह जगत शत्रु बन, भले सतत देना ना त्रास, देना जगत भोजन तक मुझको। जगत मुझे क्या नहीं दे? भोजन नहीं दे। हो न पास में मेरे वित्त,
नग्न देख उपहास करें, यदि शरीर नग्न देख के उपहास करे तो भी दुखित नहीं हो चित्त। वर्षा हरे चित्त को मेरे। हमें बड़े पंडित साहब की और आत्मानंद जी बाबा जी की दो बातें याद आ रही हैं। बड़े पंडित साहब ने कहा, बेटा अगर कहीं समाज में जाना हो और भोजन के लिए कोई पूछने नहीं आए, आज कार्यक्रम था, आयोजन में सब व्यस्त हो गए, तो मार्केट जाके 2 केले खरीद के खा जाना, समझो अपने ब्रह्मचर्य और साधना को होम कर देना है। क्यों? अपनी तो भूमिका श्रावक की है। अरे तुम्हारी भूमिका श्रावक की नहीं, अपनी मुनियों के उपासक, श्रमणों के उपासक, अपन मुनि जीवन के अभ्यासी हैं, ये अपनी भूमिका है। अगर समझ में आए अंकित भैया? लग रहा है बात छोटी सी है। आपको मालूम मुनिराजों के 22 परिचय में एक लाइन आती है, प्राण जाए पर जांचत नाही, याचना परिचय में। ये श्रीमद राजचंद्र जी ईडर की पहाड़ियों में थे। उस समय किसी ने कहा यहाँ शेर आता है पानी पीने, तो उनके साथ का जो व्यक्ति था उसको बोला, अगर शेर आएगा तो क्या करोगे? बोले या तो भागेंगे या लड़ने का उपाय करेंगे। बोले आप? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले आप मुनि थोड़ी हो? तो बोले मैं मुनि नहीं हूँ, लेकिन मुनि जीवन का अभ्यासी तो हुई ना, बदन पे कपड़ा ही तो है। अगर शेर आएगा तो मैं कपड़ा उतार के मुनि जीवन की साधना करूँ। आपको समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनवाणी इन सिद्धांतों के प्रयोग का नाम है। एक गाथा लो और पूरे लोक में घूम के आ जाओ, पूरे नागपुर की गली गली, माने एक एक जीवन की घटना घटना में देखो, ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपको दुखी करने में समर्थ है। ये पुराणकारों ने प्रथमानियों की शैली में लिखा है, हाय सीता रोए, हाय सीता बेवल हो रही थी, वो रामचंद्र जी को याद कर करके रो रही थी। ऐसा नहीं है। सीता तो क्षणिक आकुलता हुई सो हुई, उसके बाद तो सामयिक करने बैठ गई। एक उपन्यास है वीरेंद्र कुमार जैन का, मुक्ति दूत या ऐसी कुछ नाम, उसमें बताया जब अंजना को गर्भावस्था में उसकी सास ने घर से निकाल दिया तो वो अपने पिता के पास गई। पिता के पास अपनी दासी को भेजा। दासी पिता से बोलने गई कि अंजना आई है। अब अंजना को मालूम है मेरा बाप का उदय आएगा, आ ही रहा है, नहीं तो ऐसा घटनाएं कैसे घटित होती। अंजना उसी समय शिला पे बैठ गई भाई साहब और सामयिक करने लगी। सामयिक में अंजना क्या सोचती है वो सुनो आप। सामयिक में अंजना ये सोच रही है, हे प्रभु मुझे ऐसा भास रहा है कि मेरे पिता और मेरे 100 भाई अभी भी मुझे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, मेरा उदय है। लेकिन हे प्रभु आपके चरण कमल के प्रसाद से मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं, सुनना, मुझ में इतनी सामर्थ्य दो भाई साहब, सुनना, कि मुझ में दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। मुझे ऐसी सामर्थ्य से भर दो कि मैं अभी उदय को भी दोष नहीं दूं। परिस्थितियों की तो बात क्या है, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस गाथा को आप वापस सुनो। कर्मों ही के जो अनेक उदय, विपाक जिनवर ने कहे, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। अब इसमें बात बाकी क्या रही? आप मालूम एक बात पढ़ते हो, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। अब जब तुझमें हो ही नहीं रहा तो चिंता काहे को कर रहा है? अंकित भैया अपन अपने गांव पहुंचे और गांव वाले समझ लो अपने को बदनाम करते हैं, अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब यही समझ लो अपने तत्व ज्ञान की परीक्षा है। एक समय को भी चित्त में शल्य हुई, समझो अपने चारों अंगों की पढ़ाई गलत हुई है। मतलब तत्व ज्ञान तो उसका नाम है जहां उदय की कोई परिस्थिति आपको एक समय को भी दुख ना दे पाए। और ये कोई बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत सरल सी बात है
क्यों माता जी? बाजू वाले घर में लड़ाइयाँ होने लग जाएं, बाजू वाले घर में आग लग जाए, तो आप दिन भर रोते हो कि नहीं रोते हो? हाँ, पाकिस्तान में एक महिला को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया, तो आप उस दिन भोजन छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? क्यों भाई साहब? बाजू वाले की दुकान में घाटा हो जाए तो आप उस दिन रोते हो कि नहीं रोते? तो ये उदय की परिस्थितियां अपने में कहाँ आ गई? देखो, आप ये मान के चलो, साधकों की साधना पढ़ने का नाम नहीं है। साधक शास्त्र पढ़ के साधना नहीं करते, वो तो एक चीज को ध्यान में रखते हैं, जो दिख रहा है वो बाहर है, जो दिख रहा है वो बाहर है, और जो देख रहा है वो मैं हूं। अखिलेश भैया, बहुत अच्छा सूत्र है। जो आपको दिख रहा है वो उदय है, औदयिक भाव है, नौ कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, और जो देख रहा है वो, कितने बढ़िया उदाहरण है। दर्पण और अग्नि, बोलो दर्पण में अग्नि है कि नहीं है? अरे दर्पण में अग्नि है कि नहीं है? और दर्पण में जो अग्नि झलक रही है वो अग्नि है कि दर्पण है? समझ में आया आपको? यह भाव कितना अच्छा है। जो आपको जानने में आ रहा है उसमें उनका कुछ नहीं है, वो आपकी स्वच्छता है। मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे बच्चा खेलते खेलते थक जाए, भूख लगा है, तो माँ क्या कहती है, इधर आ, एक गिलास दूध पिया उसने, गट 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 जा खेलने चला गया। ऐसी आचार्य कहते ये गाथा पढ़ो और जाओ उदय से लड़ने जाओ। समझ में आया आपको? ये रही तुम्हारी, समझ लो, युद्ध करने के लिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र दे दिए, पढ़ो जाओ लड़ने। आपको मालूम आप मंदिर क्यों आते हो? ताकि आप घर गृहस्थी के प्रबंधों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, एक सास भगवान के चरणों में आके बोली, हे प्रभु, ये पूरा धर्म ध्यान का कोई फल नहीं मिलेगा, इतना जीवन भर धर्म किया और ऐसी बहू मिली कि बहुत कष्ट दे रही है। भगवान ने कहा, जानक भावो तू अहमेक को, तू ज्ञायक भाव है। इस सूत्र को समझ और जा, आज फिर उस उदय से लड़ने जाना है। अब फिर उस उदय से भेद ज्ञान के बल पे समता का अभ्यास करना है। इस गाथा से इतना सा ही भाव ग्रहण करें। हम ज्ञायक भाव को कब समझे कहा जाएगा? कब हमने ज्ञायक भाव को समझा? जब उदय की एक भी परिस्थिति में, सुनना भाई साहब, उदय की एक भी परिस्थिति में शिकायत नहीं रही, आपको विकल्प ही नहीं है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? निंदा प्रशंसा आपको ऐसे लगे जैसे कोई बात ही नहीं है। कोई निंदा करे तो भी अपनी तो हो ही नहीं रही, अपनी तो हो भी नहीं सकती, और कोई तारीफ भी करे तो ऐसा लगे मैं जो हूं उतनी अच्छी तो जिनवाणी में भी नहीं बात आई। जितना बढ़िया मैं हूं उतनी बढ़िया तो केवल ज्ञान भी नहीं है। जब केवल ज्ञान मेरा मूल्यांकन नहीं है तो ये जड़ प्रशंसा मेरी प्रशंसा कैसे हो सकती है? हम इस गाथा का बारंबार अभ्यास करें। और वापस कहता हूं, ये गाथाएं जानकारियों के लिए नहीं, समाधान के लिए लिखी गई हैं। हम इन गाथाओं से समाधान खोजें, इसी भाव में। आदरणीय पंडित जी साहब पधार गए हैं, सभी से निवेदन है इधर से बैठना आरंभ करें। सब लोग उठ के इधर आ जाइए, एक के पीछे एक लाइन में बैठ जाएं। एक बहुत सुंदर रचना, सभी ध्यान से मोबाइल बंद कर दें, स्विच ऑफ कर